मैं पतियाटा में मौजूद हूँ और पतियाटा की जो सबसे स्पेशल चीज़ है वो है चेयर लिफ्ट। मैं जब पॉडकास्ट करता हूँ और उससे बहुत ज़्यादा क्योंकि हमारे महीने में कम से कम 26 एपिसोड्स आ रही होती हैं, इतना वर्कलोड, इतनी चीज़ें, तो मुझे जब रिक्रिएशन के लिए निकलना पड़ता है तो मैं कुछ नया, कुछ जगह एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। पतियाटा ऐसा नहीं है कि मैं पहली दफ़ा आया हूँ, लेकिन पतियाटा की जो स्पेशल चीज़ है वो उसकी चेयर लिफ्ट है, जो बिल्कुल इस वक्त मेरे सामने है। लोग चेयर लिफ्ट पे राइड ले रहे हैं और अपना छुट्टियां बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे गुजार रहे हैं। अच्छा, पतियाटा की बड़ी ख़ास बात ये है कि ये इसका फ़ासला इस्लामाबाद से बहुत कम है और रोड्स इतने शानदार हैं। मोटरवे आपको 45 मिनट्स में मैं इस्लामाबाद से पतियाटा पहुँच जाऊँ। और यहाँ की चेयर लिफ्ट तो मैं आपको दिखाऊंगा वो करूँगा, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि आप अगर किसी भी जगह पर जाते हैं, किसी हिली एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छी, साफ़ सुथरी और अच्छी एम्बियंस वाली जगह कौन सी है जहाँ पे आपने स्टे करना है। तो मैं आया टीडीसीपी के हट्स में और मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं एक दिखाना ये चाह रहा हूँ आपको अंदर जाने से पहले कि यानी आप जब यहाँ पे खड़े होते हैं तो अगर आप मुझे खड़ा कर दें यहाँ पे, तो मैं घंटों यहाँ पे खड़ा रह सकता हूँ, जिसके अंदर मुझे खामोशी अच्छी लग रही है, जिसके अंदर मुझे परिंदों की चहचहाहट अच्छी लग रही है, जिसके अंदर दरख्त अच्छे लग रहे हैं, हिल्स अच्छी लग रही हैं। और इसमें एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो शायद यहाँ पे आने वाले एक्सप्लोर नहीं करते और वो सिर्फ चेयर लिफ्ट एंजॉय करके और वो समझते हैं कि बात ख़त्म होगी। बात ख़त्म नहीं होती। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके जो हट्स हैं उसके अंदर क्या सूरत हाल है, कैसे हैं। हट नंबर 5 हमें टीडीसीपी ने अलॉट किया, उसके अंदर हम जा रहे हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हट्स जो हैं वो कैसे हैं। सबसे पहले जो है वो मज़े की बात ये है कि आप बाहर आएँ, यहाँ पे बैठ जाएँ, यानी, और उसके बाद आप अगेन वही है कि वहाँ आप खड़े होकर एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं तो आप लोगों को भी देख रहे हैं, आ जा रहे हैं लिफ्ट पे। अच्छा, इस लिफ्ट की ख़ास बात ये है कि ये सबसे सिक्योर लिफ्ट लगती है मुझे। लगती क्या है सबसे सिक्योर लिफ्ट, यानी इसके सारे SOPs पूरे किए गए हैं, ओन्ड बाय टीडीसीपी। और इनके जो स्टाफ है उनका जो इन्वायरमेंट मैंने देखा, उनका जो बिहेवियर मैंने देखा वो बड़ा अच्छा था। और फिर आप यहाँ बैठे हैं, आप अपने कंपेनियंस के साथ कॉफ़ी इंजॉय करें, चाय इंजॉय करें। देन आपको दिखाता हूँ और मैं भी देखता हूँ, बल्कि वेरी गुड। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो सामने आपके लिए एक सिटिंग एरिया आ गया, इसमें आप आ जाएंगे। ओह दैट्स गुड, यानी बहुत ही खूबसूरत, किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं, बल्कि एक अच्छी सी फ्रेगनेंस मुझे आई अंदर आते ही। AC मौजूद है, इन्वर्टर मौजूद है, इसको आप जो है वो सर्दियों में आप इससे जो है वो हीटर का इस्तेमाल भी लीजिए। एक्सटेंशन है 24/7, आपको कोई चीज़ चाहिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साफ़ सुथरी बेडशीट, साफ़ सुथरा आपका जो है वो सारी चीज़ें। और फिर अगर आप इनका फर्नीचर देखिए तो वो भी क्वाइट न्यू, कोई उसके अंदर नहीं है। TV मौजूद है और देन आपके पास जो है वो यहाँ पे आपने तैयार होना है, तो वो सारा कुछ है। मेरा एक कंसर्न जो बहुत बड़ा होता है वो होता है वाशरूम्स को लेके। तो वाशरूम जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत ही साफ़ सुथरा है, यानी आप इसको देखिए तो टॉवल से लेके और तमाम चीज़ें यहाँ पे आपके, शॉवर जेल मौजूद है आपके, इसमें शैम्पूस मौजूद हैं, लोशंस मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। यानी मुझे एक फ़ील आ रही है कि मैं अगर 3 स्टार या 5 स्टार होटल के किसी कमरे में आ गया हूँ, मुझे बिल्कुल वैसे लग रहा है। और इसके जो चार्जेज़ हैं वो भी बड़े नॉमिनल हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है वो इसके चार्जेज़ हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्टे के हवाले से। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आप इस जगह पे कहीं पे आते हैं तो आप टीडीसीपी के इन हट्स को ज़रूर एक दफ़ा एक्सपीरियंस कीजिए और उसके बाद इसको रखिए अपना सेंटर पॉइंट। और सेंटर पॉइंट रखने के बाद फिर आप यहाँ से मरी जाइए, मॉल रोड, कोई फासला नहीं है यहाँ से, हार्डली 15-20 मिनट लगते हैं। इसके बाद आप यहाँ से तकरीबन कोई 45 मिनट्स में जा सकते हैं कोटली सतिया में। कोटली सतिया में आपको इसलिए ये सारा बता रहा हूँ कि आपको पहले ये दिखा दिया मैंने कि जनाब आपका जो रहने की जगह है वो आपको एक अच्छी मिल गई। जब वो अच्छी मिल गई आपको, तो उसके बाद आपके जो बाकी चीज़ें हैं वो आपका जो रूट प्लान है वो बड़ा अच्छा सेट हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि आप यहाँ से 15-20 मिनट के वक्फे पे आपका मरी आ जाता है। आप मॉल रोड जाइए, आप वहाँ पे जाके देखिए। उसके बाद थोड़े से फासले पे मरी से आगे आप बूरबन जा सकते हैं, आप वहाँ की हिल्स को एंजॉय कीजिए। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि गलियात हैं, आप वो तमाम जगह जो है वो विज़िट कीजिए। ऐसी ऐसी खूबसूरत खुदा ने यहाँ पे चीज़ें बनाई हुई हैं कि जिनका जवाब नहीं मिलता। पाकिस्तान से बाहर ज़रूर जाइए सियाहत के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन जो आपके मुल्क की खूबसूरती है सबसे पहले उसको एक्सप्लोर कीजिए। देन मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से तकरीबन 45 मिनट के फासले पे कोटली सतिया हैं, जहाँ पे चेवड़ा रिजॉर्ट अभी न्यूली टीडीसीपी ने, मैंने इस पे वीडियो भी इससे पहले की, क्योंकि मैंने वहाँ पर जब विज़िट किया तो बहुत ही अच्छी जगह थी वो भी।
बच्चों के लिए बड़ी एक्टिविटीज़ हैं, बड़ों के लिए बड़ी एक्टिविटीज़ हैं, और उनकी भी जो रेजिडेंशियल एरिया है वो बड़ा ही शानदार है। तो ये तो था हमारे स्टे का मामला सारा। यहाँ से आप ये सारी जगह भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लोग हैं, आप शाम को यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दिन में तो इस तरह से है, रात में इसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आप और ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो ज़रूर इस जगह को जो है वो आप एक्सपीरियंस कीजिए। और मैं यहाँ से अगर आपको बताऊँ तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि यहाँ से बच्चों के लिए कुछ पार्क, कुछ एक्टिविटीज़, ये मैं आपको करीब जाके भी दिखाऊंगा। एक ऊपर आते हुए मैंने एक मार्केट देखी थी, मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगा। और वो जगह जो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ आके एक्सप्लोर नहीं कर पाए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं अभी एंटर हो चुका हूँ पत्रियाटा रिजॉर्ट में, और यहाँ पे नीचे का जो जगह है, यानी हम इसको इस तरह से सेग्रीगेट कर रहे हैं कि नीचे और फिर ऊपर। टीटीसीपी का पत्रियाटा ये रिजॉर्ट है जहाँ पे चेयर लिफ्ट है, जहाँ पे आपकी केबल कार है। ये तो मोस्टली लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं जानते, जिसमें जैसे ही हम एंटर होते हैं तो हमारे राइट साइड पे सवीनियर शॉप है। और इस सवीनियर शॉप में अगर हम देखते हैं तो बड़े मज़े के जो है वो सवीनियर्स हैं, जो यहाँ पे आप आते हैं तो आपके प्यारे हैं, उनके लिए आप यहाँ से गिफ्ट लेके जाते हैं। और बहुत ही यूनिक और मज़े की चीज़ें लग रही हैं मुझे। मैं जब इस रिकॉर्डिंग से फ्री हो जाऊँगा तो मैं दोबारा यहाँ पर विज़िट करके और कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ज़रूर लेके जाऊँगा। तो ये एक बड़ी अच्छी मुझे सवीनियर शॉप जो है वो लग रही है। देन जो बहुत ही मज़े की चीज़ है, जो बड़ी अलग फील दे रही है, द फर्स्ट एवर अम्ब्रेला मार्केट इन पाकिस्तान। आप ये सामने देखें, यानी आप जब इसको देखते हैं तो किसी भी किस्म का मौसम है, तो अपनी एक फ़ील है यहाँ पे। तो टीटीसीपी पत्रियाटा रिजॉर्ट की ये बड़ी खूबसूरत एक जगह है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरी मार्केट है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल रही हैं और ये कल्चरल चीज़ें हैं। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कल्चरल चीज़ें नहीं मिल रही होती, ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं मिल रही होती। यानी हम जब किसी भी जगह पे जाते हैं तो हम जाते हैं, जैसे हम कश्मीर जाते हैं तो हम कहते हैं कि कुछ कश्मीरी शॉल्स हमें मिल जाएं, कुछ इस तरह की। तो जब हम यहाँ पे मौजूद हैं तो यहाँ पे हमें वो ट्रेडिशनल चीज़ें इस मार्केट में मिलती हैं। अच्छा, जैसे ही मैं फिर लेफ़्ट साइड पर देखता हूँ अपने, मैं उस मार्केट को विज़िट करने से पहले ये चाहूँगा कि हम जब लेफ़्ट साइड पे देखते हैं तो बच्चों का थीम पार्क है, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पे आप ये कुछ बास्केटबॉल बच्चे खेल रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ फन गेम्स हैं, कुछ गेम शोज़ हैं जो यहाँ पे हैं। उसके बाद थोड़ा सा जब मैं आगे आता हूँ तो पत्रियाटा एडवेंचर पार्क है मेरे राइट साइड पे। और यहाँ पे क्या क्या है मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे जंपिंग के लिए बच्चों के इंतज़ाम किया गया है, डॉजिंग कार्स हैं यहाँ पे, ये आपके बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। देन आप थोड़ा सा नीचे आते हैं जब, तो आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़, बच्चे सब एंजॉय कर रहे हैं। और स्टे के लिए भी मैं आपको पहले जगह दिखा चुका हूँ कि वो भी बड़ी शानदार है। और इसमें जब आप आते हैं तो यहाँ पे बच्चों के मुख्तलिफ राइड्स हैं जो सारी आप देख सकते हैं। तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज, यानी आपने शॉपिंग करनी है तो मार्केट आपके लिए मौजूद है, आपने बच्चों को राइड्स लेके देनी है तो उसके लिए पूरा इंतज़ाम मौजूद है, और अगर आपने स्टे करना है तो उसके लिए यहाँ पे रिजॉर्ट्स मौजूद हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो अब मैं कुछ आपको दिखा चुका हूँ, कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। फैमिली बड़े आराम से सुकून से बैठे हुए हैं, बच्चे अपना अपना जो है वो खेल रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे मार्केट के अंदर क्या क्या कुछ अवेलेबल है, कि अगर आप यहाँ से शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो आपको क्या कुछ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने एक बड़ी ख़ास चीज़ जो यहाँ पे फ़ील की वो ये थी कि आपको जब आप आते हैं इन रिजॉर्ट पत्रियाटा टीटीसीपी के अंदर, तो वहाँ पे आपको किसी किस्म की कोई रैपर्स, कोई जगह जगह पे गंद वो नज़र नहीं आता। यानी जो टीटीसीपी की टीम है, दे आर ऑन देयर टोल्स, और जिस तरीके से उन्होंने सफाई का ख्याल रखा हुआ है, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि आप किसी हिल स्टेशन पे आएँ और इतनी ज़्यादा सफाई आपको मिले। ये दिस इज़ दी ओनली वन कि जहाँ पे मैंने देख रहा हूँ अभी तक, जो मेरा फीडबैक है। हम मज़ीद जगहों पे जाएंगे, वहाँ का फीडबैक भी आपको दूंगा। और ये इस वॉल कह लेने, इसको जो फेंसिंग है, इसको इतना खूबसूरत बनाया गया है। और ये मुझे जब मैंने इसको तस्वीरों में देखा, मैंने ख़ासकर पूछा यहाँ की टीम से कि मुझे दिखाएं कि ये जो आपने फेंसिंग के ऊपर जो डेकोरेशन है, जो आपके फ्लावर्स हैं, ये दिखाइए। तो मुझे तो तस्वीरों में लग रहा था, वो ये लग रहा था कि ये आर्टिफिशियल है, लेकिन ये बाकायदा इसको आप देखिए कि ये ओरिजिनल फ्लावर्स हैं
और ये मुख्तलिफ जो मौसम आते हैं उसके मुताबिक ये बदल जाते हैं। तो ये इसकी खूबसूरती में एक, यानी आप यहाँ से खड़े होकर जब इसको देखते हैं तो इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर देते हैं। जैसे ही हम पत्रियाटा एडवेंचर पार्क के अंदर जाते हैं तो ये आपको फेंसिंग मिलेगी जो आपको फैसिनेट करेगी बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको अम्ब्रेला मार्केट दिखाने आ रहा हूँ और मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि मुझे कोई गंदगी, कोई रैपर्स, कुछ भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे बहुत साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है और जो कि एक चैलेंज है यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक प्लेस है, लोग आते हैं, जो खाया पिया वो फेंक देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो टीम्स हैं वो इतनी एक्टिव हैं कि वो सब कुछ फ़ौरन उठा सकते हैं। कुछ शॉप्स, जैसे मैं आपको बताया था पहले, शुरू में सवेनियर शॉप है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आप कुछ परचेज़ करना चाहते हैं, कुछ चीज़ देना चाहते हैं तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। जैसे शॉल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी डिफरेंट, और ट्रेडिशनल शॉल्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, तो अगर आप वो परचेज़ करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएंगी यहाँ से। रेट्स ही मैं इनसे पूछूंगा, मुझे नहीं पता कितने, ये ज़्यादा महंगे हैं, ये सस्ते हैं। ये आप आगे खुद कीजिए विज़िट और आपको उससे जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ बच्चों के टॉय शॉप्स हैं, जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं बच्चों की नज़र पड़ती है तो वो भी खुश होते हैं कि उनके लिए भी यहाँ से कुछ चीज़ें हैं, फिर आपने लेके जानी होती हैं कुछ चीज़ें जो है वो अपने घर वालों के लिए। तो ये जैसे मैंने आपको कहा कि इट्स अ फुल पैकेज। और थोड़ा सा पीछे दिखाइएगा, ये ज़रा जो हॉर्स राइडिंग है वो भी यहाँ पे हो रही है। तो बच्चे अगर हॉर्स राइडिंग करना चाह रहे हैं तो उसका भी यहाँ पे पूरे का पूरा इंतज़ाम मौजूद है, और वो भी आप जो है वो देख सकते हैं। काफ़ी लंबी ये कतार में जो है वो शॉप्स हैं, इधर नीचे तक भी अगर आप देख लें और इधर तक भी आप देख लें तो यहाँ पे आपको जो है वो चीज़ें मिल जाएंगी जो जिसमें आप जो है वो अपनी शॉपिंग भी कर सकते हैं। ओपन डेकर बस भी यहाँ खड़ी हुई है, मैं चाहूँगा कि मैं वो भी आपको दिखा सकूँ। अच्छा जी, ये है ओपन डेकर बस जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वायरल जा रही है। मरी की सड़कों पे आप इसको देख सकते हैं। एक बहुत बड़ी फैसिलिटी जो TDCP पत्रियाटा रिजॉर्ट की तरफ से आपको मिलती है वो इस बस की शक्ल में है। इसका रूट अगर मैं आपको बताऊं तो इसने आपको यहाँ से पिक करना है सुबह मॉर्निंग में, और फिर ये आपको ले जाएगी मरी, गलियात, नथिया गली, डिफरेंट जो गलियात के हिस्से हैं वो सारे आपको विज़िट करवाएगी, और शाम को फिर आपको ये वापस लेके आएगी। यानी ये पूरे एक दिन का टूर है। और जब आप लोकली सफ़र करने की कोशिश करते हैं तो उसमें शायद आपको कहीं ना कहीं ये चैलेंज फेस करना पड़ता है कि किराए बहुत ज़्यादा हैं, फेयर बहुत ज़्यादा है। आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि इस ओपन डेकर बस का जो चार्जेस आपसे लिए जाते हैं एक दिन के, वो सिर्फ़ और सिर्फ 1500 रुपये हैं। शायद यही वजह है कि इसको इतना ज़्यादा सराहा जा रहा है कि, और दूसरा जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ वो बता रहे हैं कि हमारा सेंटर पॉइंट ये है, हम स्टे यहाँ पे कर रहे हैं, और स्टे करने के बाद हम फिर सारी गलियाँ, सारा इस्लामाबाद, हर जगह जो है वो घूम रहे हैं। तो ये बस मैं आपको दिखाना ज़रूरी समझता था। I'm सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं ज़रूर इस पर जाता और आपको सारे गलियात और सारी चीज़ों का जो है वो विज़िट ज़रूर करवाता। जब आप पत्रियाटा आते हैं तो पत्रियाटा के मौसम की एक अपनी खूबसूरती है। आज अप्रैल का आगाज़ है और अप्रैल के आगाज़ के अंदर इतने घने काले गरजते बादल ये बहुत ही आपको सुरूर दे रहे होते हैं, और आप बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं कि आप ऐसे शहर, आप कराची से आ रहे हैं या आप इवन इस्लामाबाद से आ रहे हैं या लाहौर से आ रहे हैं, तो ये वाला मौसम ही ऐसी एक अट्रैक्शन है जो आपको यहाँ पर लेके आता है। तो ये बादल मुझे तो बहुत फैसिनेट कर रहे हैं, और ये रात को बरस रहे थे बड़े, और मुझे लग रहा है कि अब भी ये कुछ ही टाइम में बरसना शुरू कर देंगे। तवे की बनी हुई रोटियाँ, कमाल किस्म की कढ़ाई, TDCP पत्रियाटा रिजॉर्ट। ये इसका टेस्ट इस चिकन का वो डिफरेंट ही है, क्योंकि मैं इसको टेस्ट पहले कर चुका हूँ। और ये है जी दाल माश, यानी अगर आपके साथ भी दाल माश के शदाई मौजूद है जैसा कि मेरे साथ मौजूद है तो आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। द फेमस चेयर लिफ्ट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ जिसकी राइड के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। ये वो फेमस पत्रियाटा चेयर लिफ्ट है जिसका जिक्र आपने ज़रूर सुना होगा, कहीं ना कहीं आपको आपने इसके ऊपर सफ़र भी किया होगा। इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि ये सेफेस्ट चेयर लिफ्ट है पाकिस्तान की, जिसमें आप बिल्कुल बिला खौफो ख़तर अल्लाह के हुक्म से आप इसमें जो है वो सफ़र कर सकते हैं। तो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि हर चीज़ को एक मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। तो इस चेयर लिफ्ट को भी जब मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है तो TDCP ने कभी ये फैसला नहीं किया कि लोगों की जानों से खेलें खुदा न खास्ता।
वो सर्विसेज बंद कर देते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद दोबारा से ऑपरेशनल करते हैं। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि ये चेयर लिफ्ट इस वक्त चल रही है, केबल कार मेंटेनेंस की वजह से बंद है, लोग उसको अवेल नहीं कर सकते। तो ये मेरे तो एतमाद के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि आप उसकी मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर टीम्स और प्रॉपर आपके इलेक्ट्रिशियंस और प्रॉपर आपके टेक्नीशियंस मौजूद हैं जो उसकी मेंटेनेंस करते हैं। क्योंकि जब भी हम इस तरह का कोई एडवेंचर करने जा रहे होते हैं तो हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि कोई सेफेस्ट जगह हो। इसकी जो दूसरी बड़ी क्वालिटी है, सबसे पहले तो सेफ्टी मैंने आपको बताई, वो ये है कि ये 1.2 किलोमीटर का फासला बनता है एक तरफ का। तो जब आप इस पर राइड लेते हैं तो आपको 1.2 किलोमीटर सफ़र करके जाना पड़ता है। आप इसके जो पतरियाटा हिल टॉप है उस पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़, कुछ रिफ़्रेशमेंट की चीज़ें वो आपको मिलती हैं, और जब आप वापस आते हैं तो फिर आपको 1.2 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। ऑलमोस्ट कोई 75 ये आपको चेयर लिफ्ट्स मिलेंगी इस पूरे उसके अंदर। और उसके साथ साथ अगर आप ये कहते हैं कि जी आपको कवर्ड उस पर चेयर लिफ्ट में बैठना है तो आपको उसकी ऑप्शन भी मिल जाती है। यानी इसकी कुछ तरतीब इस तरह से है कि कुछ 1-2 आपको कवर्ड मिल जाएंगी, 1-2 आपको ओपन मिल जाएंगी। तो वो भी आपके पास ऑप्शन हो सकती हैं कि जितने सियाह यहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं कि हमें ये, जैसे एग्जांपल अब ये कवर्ड आपके सामने से गुजरी है चेयर लिफ्ट, अब आगे से जो एक आ रही है वो ओपन आ रही है। तो 2 मैं देख रहा हूँ जो मुझे नज़र आ रही है कि 2 कवर्ड और 1 ओपन। तो ये आपकी चॉइस है कि आप किसके ऊपर राइड लेना चाहते हैं। तो मैं तो चला हूँ राइड लेने, और आप फैसला कर लीजिए कि आपने क्या करना है। तो यहाँ से हम जो है वो एंटर होते हैं, और अगली जो भी हमारी चेयर लिफ्ट आ रही है उस चेयर लिफ्ट पे हम जो है वो जो इसका एंट्री पॉइंट है उस एंट्री पॉइंट पे हम बैठ जाएंगे। यहाँ तक आप आते हैं, बारी का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद जैसे ही आपकी चेयर लिफ्ट आती है तो यहाँ से आपने जो है वो उस पर बैठ जाना है। तो मैं राइड लेने लगा हूँ, आप लोगों का भी इंतज़ार है कि आप लोग कब आते हैं और इस पूरी चीज़ को एंजॉय करते हैं। फाइनली अब हम लोग जो है वो चेयर लिफ्ट पे जा रहे हैं, और पतरियाटा चेयर लिफ्ट। और आप ये देख सकते हैं कि हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तकरीबन 1.2 किलोमीटर का इलाका है, और साथ ही साथ अगर इसको देखा जाए तो ये इसमें कुछ 20 मिनट्स आपको जाने के लगते हैं, और 20 मिनट्स ही आपको जो है वो आने के वापस लगेंगे। तो इट्स अ फन। जैसे आप देख सकते हैं इर्द गिर्द जो है वो आपके दरख्त हैं, पहाड़ हैं, और खूबसूरती है, ब्यूटी है। तो आप नीचे देखेंगे तो आपको और ज़्यादा जो है उस पर आपको होगा। तो अच्छी एक्टिविटी है ये आपकी फैमिली के लिए, रिकमेंडेड। हम लोग जो है वो मिड पे आ गए हैं, और इससे आगे केबल कार जाती है, और शाम हो रही है, और शाम के साथ साथ जो है वो सर्दी भी बढ़ रही है, और हमारी इंजॉयमेंट का लेवल भी बढ़ रहा है। यहाँ पे जब हम आए हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे आपको रिफ्रेशमेंट के लिए काफ़ी कुछ मिल रहा है। यहाँ पे जो थे ना पकौड़े, वो मैं जो बैंगन वाले पकौड़े और जो मिर्चें, और वो देख के दिल ललचाया है, वो लोगों में बयान करना मुश्किल है। और यहाँ से जब आप व्यू देखते हैं तो वो व्यू बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ओह माय गॉड, यानी एक पहाड़ों का सिलसिला है ना ख़त्म होने वाला, और ऐसे लग रहा है कि जैसे आसमान और पहाड़ मिल रहे हैं, और दरमियान में कहीं कहीं बादल हैं। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये जो एंड पे मुझे पहाड़ नज़र आ रहा है वो मुकम्मल बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ से तो मुझे यही लग रहा है, अब आई डोंट नो कि वाकई ऐसा है या नहीं है। और इसके साथ साथ जो है वो ये दरख्त हैं, यहाँ की खूबसूरती है। फिर यहाँ पे भी आपको जो है हॉर्स राइडिंग के लिए काफ़ी कुछ। अब इससे आगे जो सफ़र शुरू होता है वो केबल कार का शुरू होता है। यहाँ से आगे केबल कार, और फिर आप टॉप पे जाते हैं, और उन टॉप पे जो है वो आपके हैं ट्री हाउस हैं, और वो बड़े ही शानदार हैं। यानी जो मैंने आपको जो जगह बताई है रहने के लिए, वो 2 बड़ी शानदार बताई हैं। नंबर 1 ये कि आप यहाँ पे रिजॉर्ट में रह सकते हैं, आप शैले में रह सकते हैं, या फिर ट्री हाउस पर चले जाएँ। ये 3 ऑप्शन हैं, और क्लीननेस है, अच्छा इन्वायरमेंट है, आप बहुत इंजॉय करेंगे। ये वीडियो हम बना रहे हैं जनाब नीचे जाते हुए, वापस जाते हुए, और अगेन व्हाट अ ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटी।
अब हम आ चुके हैं जहाँ पे हमने स्टे करना है, यानी कि TDCP पतरियाटा और उनके जो ये रिजॉर्ट से हम ऊपर आ गए हैं और हम आ गए हैं शैले में। और यहाँ पे शाम के औकात में, रात के इस वक्त बहुत ज़्यादा सुकून। और ये सामने आप देख सकते हैं ये मरी हाईवे एक्सप्रेस यानी कि मोटरवे जो आ रही है इस्लामाबाद से, वो है। मेरे राइट तरफ आप जाएंगे तो मरी आ जाएगा, और अगर लेफ़्ट जाते हैं तो आप इस्लामाबाद आ जाएगा। और मैं अब आपको वो दिखाता हूँ बेहतरीन सी अकोमोडेशन जो मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने कह दिया कि जो भी यहाँ पे आए वो शैले नंबर 2 में रहे। इतना मुझे ये अच्छा लगा। आप इसकी देखें कि ये कितना ज़्यादा स्पेशियस है। और मैं आई विश कि मैं खुशबू जो यहाँ पे आ रही है, जो फ्रेगनेंस है, वो आप लोगों को फील करवा सकता। कर्टन्स इतने शानदार, इतने ज़बरदस्त हैं। और जब हम इन्हें खोलेंगे तो उसका व्यू भी मैंने देखा कि इन सारों की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। टीवी यहाँ पे मौजूद है, इंटरनेट की डिवाइस हर कमरे के बाहर लगी हुई है। तो यहाँ पे भी वो कमरे के बाहर डिवाइस लगी हुई है। लैंप्स इतने अच्छे हैं, इनका डिज़ाइन, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। और एक खुला कमरा है सामने। अगर आपके गेस्ट आए हुए हैं, आप खुद बैठना चाहते हैं तो चेयर्स अलग पड़ी हुई हैं, सोफ़ा अलग पड़ा हुआ है, नए नए ब्लैंकेट आपके पड़े हुए हैं। आपने जो भी यूज़ करना है वो आपके लिए, आपने रेडी होना है तो आप यहाँ पे। और जैसे कि मैंने बताया कि सबसे बड़ा जो कंसर्न है नीट एंड क्लीन, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ के अंदर। मैं सिर्फ बताना ही चाह रहा हूँ आपको कि आप लोग अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आपको सारा पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिए कि जी आपकी किट सारी पड़ी हुई है, शावर जेल है, आपका लोशन है, आपका शैम्पू है, हैंड वॉश, टिश्यू पेपर्स प्रॉपरली, टॉवल प्रॉपरली। तो बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में हर चीज़ को सेटल डाउन किया गया है। तो अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपने TDCP के इस शैले जो यहाँ पर हैं उनको नहीं भूलना। आई होप सो कि आप इसको एंजॉय करेंगे। जो मैट्रेस है वो उसकी सॉफ्टनेस को एंजॉय करेंगे, और जो एम्बियंस एक यहाँ पे है वो। और आप 24/7 कुछ भी ऑर्डर करना चाहते हैं इनके रेस्टोरेंट से, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। मैं किचन देख के आया, बहुत ज़बरदस्त इनका किचन था। तो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशन है इस हवाले से कि अगर आप इस साइड पे आते हैं तो डू विजिट दिस। मैंने आपको मुख्तलिफ जगह दिखाई हैं, और उन जगहों के अंदर जितना आपने मेरे साथ एंजॉय किया है, मुझे उम्मीद है कि जब आप यहाँ पर आ जाएंगे तो उससे ज़्यादा आप इसको एंजॉय करेंगे। किसी की भी ख्वाहिश यही होती है कि आप हिल स्टेशन पे आएँ तो आपको एक ही जगह पे फुल पैकेज मिल जाए, जहाँ पे आपकी जो रेजिडेंशियल एरिया है वो साफ़ सुथरा हो, अच्छा उसके पैसे बहुत ज़्यादा ना हों, आपकी बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी वहाँ पे हो जाएं। आप अगर बड़ी आप उम्र से मुराद है कि आप अडल्ट हैं तो आप चाहते हैं कि आपको उस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे मिल जाए। तो इट्स ए कंप्लीट पैकेज के जब आप सारी मैं आपको एक्टिविटीज़ दिखाता आया हूँ TDCP पतरियाटा रिजॉर्ट की। और इसका जो सेरा जाता है वो मैं समझता हूँ कि मौज़म नज़ीर साहब जिनके साथ मैं मौजूद हूँ, जो DGM नॉर्थ हैं TDCP के, और इनकी कोशिशों काविशों की वजह से ये इस सारी जगह के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि जो ख़ासकर आप देखें कि अगर आप वॉक कर रहे हैं तो आपको कहीं पे कोई सिगरेट का टुकड़ा, कहीं पे आपको कोई रैपर्स, कुछ ऐसी चीज़ें, यानी इस हद तक जो है वो डिटेलिंग और इस हद तक चीज़ों के ऊपर फोकस रखना बड़े कम लोगों का काम होता है। तो मेरी जब मुलाकात हुई सर से तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इनके जब मैंने पूरे प्रोजेक्ट को विज़िट किया, खुद अपनी आंखों से देख लिया और आपको दिखाया, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा सर आपके साथ मैं ज़रूर बैठना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा ताकि हमारे नाज़रीन भी देख सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, वेरी फाइन, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑनर का आपने इतनी सारी बातें की, हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है इस तरह। आप डिज़र्व करते हैं ये वाली सारी बातें, क्योंकि आपने मेहनत की है, कोशिश की है, और वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अच्छा, एक दो चीज़ें क्विकली मैं चाह रहा था कि हमारे नाज़रीन तक पहुँचें, क्योंकि समटाइम्स ना कोई हमारी मिसकंसेप्शंस बड़ी होती हैं कुछ इदारों के बारे में, कुछ ऑफिसर्स के बारे में। अच्छा, मैं अभी आपको देख रहा था कि आपके पास यहाँ पे बड़े बड़े टाइटल्स और डेजिग्नेशंस वाले लोग भी आते हैं, और आप उनको भी स्टेट बट हम्बली और बड़े अच्छे तरीके से, जैसे एक हॉस्पिटैलिटी होती है उसके मुताबिक आप उनको बता देते हैं कि ये SOPs, ये सारी चीज़ें उसके मुताबिक जो हम कर सकते हैं, चाय पीजिए, लेकिन जो फीस या चार्जेस जो चीज़ें मौजूद हैं वो सबके लिए यकसा हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोग कोई आएँ और आके फिर कहें कि जी नहीं, ये मैं फ़लाँ से फ़ोन पे बात करवा रहा हूँ, मैं इस तरह से कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर दूँगा, मैं वैसे कर दूँगा? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और ये तो बड़ी स्टोरीज़ हैं मेरे पास। एक दफ़ा एक बहुत बड़े को सहाफ़ी थे, वो आए हुए थे, उन्होंने मुझे कहा जी कि ये मैंने कहा आपकी फैमिली हो या आप इंडिविजुअल हो तो चलें हम करते हैं। तो ये आपका
स्कूल का टूर है, तो उन्होंने मुझे कहा जी मैं तो वो रिपोर्टिंग करता हूँ, वो क्राइम रिपोर्टिंग करता हूँ, फलां करता हूँ। मैंने कहा अभी भाई आपको जो पहले रियायत मिली थी ना वो भी नहीं मिली। मैंने कहा मैं अल्लाह के लिए काम करता हूँ और वहीं से मुझे इज़्ज़त मिलती है, और अगर वो मेरे नसीब में नहीं है ना तो आप नहीं उसको ख़राब कर सकते। तो इस तरह बहुत सारे आए दिन बहुत बड़े बड़े हजरात आते हैं, और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने इस्तेकामत दी हुई है और सारा कुछ टैकल हो जाता है। लोग अच्छे हैं, बस थोड़ा सा उनको समझाना पड़ता है कि ये सरकार है लेकिन ये सरकारी नहीं है। सरकारी नहीं है, बिल्कुल सही है। मुझे तो यकीन जानिए, मेरी आपका इल्मी कह लीजिए कि मैं आपके रिजॉर्ट्स हैं या आपके पॉड्स हैं यहाँ पे, या आपके शैले हैं, इवन ट्री हाउसेज हैं, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो, मैंने भी अपने नाज़रीन को भी दिखाया, क्योंकि मैं मोस्टली हेल्थ और रिलीजियस से रिगार्डिंग कंटेंट करता हूँ, और उसका मकसद भी ये होता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की जाए लोगों की ज़िंदगी में। तो ये मैं यहाँ पे आया तो मेरा मकसद ये था इसको रिकॉर्ड करने का, कि मैं कुछ जगह एक्सप्लोर करके बताऊँ कि जी ये बड़े कॉस्ट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन और वो चीज़ें हैं। तो ये कब से आपने इसको शुरू किया, कब से चल रहा है? और क्योंकि ये मुझे तो बिल्कुल या तो रेनोवेट हुआ है या बिल्कुल नया है, या फिर इसकी जो आप मेंटेनेंस है वो इतनी कमाल करते हैं कि वो बिल्कुल एक नया वाली फील देता है। कहानी तो बड़ी पुरानी है कि टूरिज़्म पाकिस्तान में बहुत अच्छा है, पंजाब में बहुत अच्छा है, लेकिन इस पे कोई ख़ास फोकस नहीं रहा कभी भी। अभी ये जो गवर्नमेंट है इसमें चीफ मिनिस्टर साहबा खुद यहाँ पे तशरीफ़ लाई, फिर उन्होंने सीनियर मिनिस्टर साहबा के ज़िम्मे लगाया, और फिर जो टीम इस वक्त हमारी है मैनेजिंग डायरेक्टर आसिम रज़ा साहब की शक्ल में, सेक्रेटरी टूरिज़्म की शक्ल में, या सीनियर मिनिस्टर जो हमारी मिनिस्टर हैं, उनका फोकस, फॉलो अप और उनकी सपोर्ट इतनी ज़्यादा है कि चीज़ें एकदम से बदलना शुरू हो गई। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स हम देख सकते हैं कि मरी जो कि पंजाब में टूरिज़्म का 80% है, इसमें एक रेवोल्यूशन आया है। अब हमारा जो मुकाबला है वो किसी भी 4 स्टार 5 स्टार होटल से किया जा सकता है, किसी भी लेविश किस्म के रिजॉर्ट के साथ किया जा सकता है। हमारा दावा है कि हमारी जितनी भी आप प्रॉपर्टीज़ में, प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको सबसे पहले तो सफाई मिलेगी, दूसरे नंबर पे हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी जिसको एक कस्टमर जो एक वहाँ होता है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को बहुत लोग करते हैं, चौथे नंबर पे ये कि तमाम फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़ और जिसको आप कहेंगे इंटरटेनमेंट, फिर जो स्टाफ का एटीट्यूड है वो प्रोफेशनल अंदाज में आपको सर्व कर रहे होते हैं, यूनिफॉर्म स्टाफ होता है। तो हमारे एक एक वॉशरूम में वो तमाम अमेनिटीज़ मौजूद हैं, जिस मतलब आप ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर से लेके सोप डिस्पेंसर और टॉवल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो हमने अपनी चीज़ों को अभी रिसेंटली अपग्रेड किया है, और अभी जो आने वाली चीज़ें हैं ना वो बड़ी मज़ेदार है। अच्छा। एक पूरा रेवोल्यूशन आ रहा है जिसमें हमारा विज़न है कि हम अपने इस सूबे को, इसकी इकोनॉमी को, इसको शिफ्ट कर दें टूरिज़्म इंडस्ट्री के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो बहुत सारे मुल्कों ने अपनी इकोनॉमीज़ को टूरिज़्म पे शिफ्ट किया है। बिल्कुल ऐसे ही ये करवट बदलने जा रहा है ये टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है ना पाकिस्तान में और पंजाब में। और आप उसकी मिसाल इस तरह ले सकते हैं कि अभी मरी में हमने रिसेंटली पहली दफ़ा ये पाकिस्तान का हिल स्टेशन है जहाँ साइट सीइंग बसेस चलाई हैं, यहाँ पे इको फ्रेंडली गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट चलाई हैं। हमने यहाँ पे डिजिटल टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया है। हमने यहाँ पे वैन सर्विस, और मरी का पहली दफ़ा सिटी टूर शुरू हुआ है। वो मैंने देखा ओपन डेकर पे, मैंने बात देखी है कि डेस्टिनेशन, कनेक्टिंग डेस्टिनेशन, वो हम मरी से उसको नत्यागिरी लेके जाते हैं, एक दूसरे डेस्टिनेशन से मिलती है, फिर मरी से उसको कोहाला लेके जाते हैं जो एजेके से मिलती है, और मरी से वो बस यहाँ भी आती है। और ये सुबह से शाम तक की एक्टिविटी है, ये सुबह के शाम, और सिर्फ 1500 रुपया ले रहे हैं। 1500 रुपये। ये बड़ी मजे की बात ये है। ये हमारी जो मैनेजमेंट है ना उसका विजन है कि हम लोग इकोनॉमिकल रेट्स के ऊपर अपने टूरिस्ट को, क्योंकि गवर्नमेंट का यही काम होता है, जो बहुत ज़्यादा कमाई नहीं कर रही होती, फैसिलिटेट कर रही होती है। अच्छा, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, अब ये जैसे रिजॉर्ट की आप बात कर रहे थे, आपका असल सवाल ये था, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए टीम बिल्डिंग ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हमने जो फोकस किया कि हर बंदे के अंदर ये रूह होगी कि ये तुम्हारी अपनी दुकान है, तुम्हारा अपना घर है जिसको आपने ख्याल रखना है, ओनरशिप, चमकाना है, ओनरशिप। तो अब पूरी टीम माशाल्लाह 100 के करीब बंदा है यहाँ पे, वो सारे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। और मैं हैरान हूँ कि अल्लाह ताला ने उनमें ये जज्बा पैदा कर दिया है कि लोगों की खिदमत के जज्बे से यहाँ पे टूरिस्ट हैंडलिंग कर रहे हैं। तो ये चेयर लिफ्ट, केबल कार, यहाँ पे अकोमोडेशन, एडवेंचर पार्क, अच्छे रेस्टोरेंट और बहुत सारी इंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ के साथ पतरियाटा एक पूरी डेस्टिनेशन बन चुका है, जहाँ पे अब जो मरी का रश था वो सारा इधर डाइवर्ट हो रहा है।
और ना सिर्फ यहाँ डाइवर्ट हो रहा है बल्कि हम उसको आगे अनटैप्ड एक जो डेस्टिनेशन थी कोटली सतिया उधर भी लेके। ओ माय गॉड, मतलब मुझे आप मुझे कहने दीजिए आप- एक दफ़ा मुझे कहने दीजिए, फिर मैं उसके बाद, please, क्योंकि सही मैं क्योंकि कल जो मेरा स्टे था वो कोटली सतिया में था, और मैं सर लिटरली मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको उसकी जिस तरह से ऑपरेशनल किया 1 माह पहले, वहाँ का स्टाफ, वहाँ की टीम, जितने प्रोफेशनल, जितनी उनकी हॉस्पिटैलिटी। और एक चीज़ मैं मिस कर गया, यहाँ की भी और वहाँ की भी, आपके शेफ़ बड़े कमाल हैं, आपके जो खाने, जो हाइजीन, मैंने इवन किचन देखा, क्योंकि थोड़ा सा ये होता है चीज़ें कि आप जब कैमरे पे बात कर रहे हो तो जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस ना कर सको तो किसी को आप यानी जो है वो आपने क्या बताना है। तो आपका फूड से लेके फिर जो आपके पॉट्स वहाँ पे हैं सर, माइंड ब्लोइंग। और जो वहाँ पे आपके आरटीवी कार्स हैं, आपकी आर्चरी है, आपके इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़। और मैं तो रात के वक्त जो है वो जिस तरह से मैंने उसको देखा, आपके क्या उसे कहते हैं, वो लाइटिंग और वो सारा अरेंजमेंट, वो एक अलग ही वो दे रहा था। फिर आप जो है वो आपकी टेलीस्कोप से जो आप तो लोग कहते हैं ये पाकिस्तान नहीं है। हाँ, वो ये पाकिस्तान नहीं है। यस, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मेरी फैमिली मेंबर ने एक पिक्चर अपलोड की तो उस पर आया कि ये कुछ यूएस की जगह लग रही है। मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा साथ ताकि पता लगे। तो ये भी मैं चाहूँगा कि उस पर भी आप ज़रूर बात कीजिए। और मेरा ख्याल है क्योंकि यहाँ से इतना फासला भी नहीं है, मुझे हार्डली कुछ शायद 45 मिनट या 1 आवर लगा होगा। और मुझे पता ही चला है, जो असल सवाल है इस पर बात करने के साथ साथ, कि मज़ीद रिजॉर्ट्स जो है वो उसी तरफ आ रहा था, वो बना रही है। बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जब आपने टूरिज्म इंडस्ट्री बनानी है, इसको उठाना है, तो उसके लिए बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। गवर्नमेंट पंजाब चीफ मिनिस्टर साहिबा की क़यादत में उन्होंने अब यहाँ पे मरी ग्लास ट्रेन दे रहे हैं जो पाकिस्तान में पहले नहीं है। मरी ग्लास वॉकवे ब्रिज दे रहे हैं जो पाकिस्तान में पहले नहीं है। और पब्लिक सेक्टर में पहला पैराग्लाइडिंग क्लब बनने जा रहा है कोटली सतिया में। हम यहाँ मरी से साइट सीइंग बस की सर्विस वहाँ शुरू कर रहे हैं, कोटली जहाँ नहीं, मरी और इसके दरमियान में हम ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। गोल्फ कार्ट्स आ रही हैं वहाँ पे। इसके अलावा पंचपीर पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है। इसके अलावा चेवड़ा टॉप, जहाँ आप चेवड़ा बेस पे गए थे जी, वहाँ पे एक रिजॉर्ट आ रहा है। यहाँ बुरबन के पास एक रिजॉर्ट आ रहा है। तो 2 नई चेयर लिफ्ट आ रही हैं, एक कोटली सतिया में लग रही है। और जैसे ही वहाँ पे वो चेयर लिफ्ट शुरू होगी तो आप देखें ये पतराटा जैसे ये पूरी सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ, पूरी कम्युनिटी को उसका फ़ायदा होगा और अपग्रेड हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो ये सारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इससे तो टूरिज़्म की वो रेवोल्यूशन आने वाला है इंशाल्लाह। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, हम जब जाते हैं ना, आप कह लीजिए कि चाहे यहाँ के 5 स्टार्स में जाते हैं या हम किसी लोकल मॉल रोड पे किसी उसमें होटल में ठहरने की बात करते हैं, या इवन हम ये कोशिश करते हैं कि चलें हम नीचे वाली किसी जगह पे आके हमें, क्योंकि जब हमने कॉस्ट इफेक्टिव होना होता है तो हम कहते हैं कि हमें कम पैसों में। तो इनकी तरफ से क्या होता है कि ये लोग अपने रेट्स जो है वो सीज़न के मुताबिक उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो हमारे भी यहाँ पे ऐसा होता है, इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। पहली तो बात ये है कि हमारे पास वर्सटाइल किस्म की ना अकोमोडेशंस हैं, जिसमें हमने बैक पैकर्स को भी ख्याल रखा है कि बहुत सारे टूरिस्ट ये बाइकर्स वगैरह इस तरह होते हैं जो इकोनॉमिकल ट्रैवल करते हैं। तो आप यकीन करें कि एक बड़ी अच्छी हमारी एक फैसिलिटी है, जो ग्लैम्पिंग पॉड हमारे पचार टॉप पे लगे हैं, वो सिर्फ 4000 रुपये में 2 बेड आपको मिल जाते हैं, वो जो पॉड है। अरे और हमारे पास लग्जरी भी है, यानी 35,000 रुपये वाला कमरा भी है जहाँ पे आप एक लेविश टूरिस्ट स्टे कर सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटीज़ हमने ये दी हुई है ना, इसमें ख़ास चीज़ इस बात का ख्याल रखा गया है कि ये किसी की पॉकेट पे ये बोझ ना पड़े। तो ये जो रैक रेट होता है या डिस्काउंट्स वगैरह का होता है, तो टीडीसीपी ने भी कुछ मार्जिन इस तरह का रखा हुआ है जो ऑफ सीज़न और सीज़न का होता है। यानी अगर ऑफ सीज़न हो तो हमको 25% उसको डिस्काउंट पे ले जाते हैं। और ये ऐसा नहीं होता कि हम अगर 15,000 रुपये की कोई रूम फैसिलिटी दे रहे हैं तो वो सीज़न आए और बहुत डिमांड हो जाए तो उसको 30 कर दें, ऐसा नहीं है हमारा। सिर्फ ये नहीं, बाकी नहीं, हमारा ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही। और ये हमारे आसिम रजा साहब जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका बड़ा फोकस है इस चीज़ पे कि टूरिज्म फॉर ऑल। वो ये कहते हैं कि किसी को कैंप में ठहराना चाहे, वो ठहरना चाहे तो वो कैंप में ठहरे, यानी 2-3 हज़ार रुपया दे के वो एक कैंप भी ले सकते हैं, और वो भी उतना ही साफ और सारा उसका भी ख्याल। एग्जैक्टली वो फैसिलिटीज़ ही होंगी। अभी हमने, आप इवन देखें कि हमने ऊपर पतराटा टॉप पे जो रूफ टॉप ऑफ द पंजाब है और बड़ी शानदार जगह है, वहाँ पे हमने एक बाइकर्स कैंपिंग साइट डेवलप की है और वहाँ पे वो फ्री ठहर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। वॉशरूम है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है। वो अपना कैंप लाएं और उस एरिया में ठहरें और बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हमारी वहाँ पे फैसिलिटेशन उनको होती है। अच्छा, मैं एक और बात का क्रेडिट आपको देना चाहूँगा, इस पर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो ऑनरशिप है इन लोगों के लिए आपकी,
उस पर मुझे बड़ा रश्क आया। मैं मिसाल देना चाहूँगा कि चेयर लिफ्ट पे जब मैं जा रहा था तो उससे आगे सफ़र शुरू होता है केबल कार का। तो केबल कार बंद थी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों बंद है, तो उन्होंने कहा मेंटेनेंस के लिए बंद है। क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये वाली बात, वो जो एक नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ फैल रहा था चेयर लिफ्ट्स के बारे में, केबल कार्स के बारे में। तो यानी मुझे ये था कि आप इतना ख्याल रखते हैं कि इतने रश के बावजूद आपने ये नहीं किया कि हसल एंड बसल के अंदर आप 2-4 बंदे बुलवा के 1-2 घंटे लगा के 4 घंटे लगा के उसको कहें जी ठीक है जी ओके, ऊपर से देख लिया। आप पूरी उसकी इंस्पेक्शन करके पूरा उसका करके, ये बड़ा कमाल जो है वो उसके ऊपर था कि आपका ट्रस्ट बढ़ जाता है। बड़ा अच्छा आपने ये पॉइंट रेज किया है। देखिए हमारी जो चेयर लिफ्ट और केबल कार सिस्टम है ना, इसमें सेफ्टी की प्रायोरिटी रखी जाती है। और इसकी प्रायोरिटी की मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे नाजरीन को आपके नहीं पता होगा, इसमें 3 टीयर्स हैं। फर्स्ट के हम डेली बेस पे इसकी इंस्पेक्शन करते हैं, 1.5 से 2 घंटे हमारे इंजीनियर्स और टेक्निकल टीम सारी इसको वॉच करती है और बाकायदा उसका परफॉर्मेंस वगैरह बने हैं जिसमें इसकी इंस्पेक्शन होती है। उसके बाद एक मंथली इंस्पेक्शन होती है, वो थर्ड पार्टी करती है। वो हमारी इस वक्त भी एक इंटरनेशनल कंपनी जिसको एंगेज किया हुआ है। और इसकी एनुअल इंस्पेक्शन होती है, वो जो ऑस्ट्रियन जो उसकी मदर कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, वो करते हैं आके। और अभी इस वक्त ये डिले इस वजह से हुआ है कि आपको पता है ये कोई सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं है, तो फॉरनर्स का यहाँ पे आना, वो उन्होंने उसको रेड जोन किया हुआ है क्योंकि जहाँ पे जंगी मामलात है। जैसे ही वो ठीक होते हैं ये सूरत हाल, तो फॉरनर्स आके इसको मेंटेन करेंगे। हम यहाँ से भी करवा सकते थे, खुद भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसको मुनासिब समझा कि प्रॉपर इसकी वो मेंटेनेंस और सर्टिफिकेशन हो जाए। हम चाहें तो अभी भी इसको चला सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने कहा नहीं, बंद ज़्यादा बेहतर है। उससे अच्छा ये है हमारा, हालांकि रेवेन्यू लॉस हो, लेकिन ये है कि हम पूरी सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ इसको चलाएंगे। बिल्कुल सही है। मोहम्मद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपकी हॉस्पिटैलिटी का, आप जो लोगों के लिए कर रहे हैं उसका मेरी तरफ से शुक्रिया, मेरे नाजरीन की तरफ से शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, और आपकी जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है ना, उससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूँ। वो साइड भी कभी नाज़रीन को दिखाएंगे। हमारा तय है कि जब आप लाहौर आएंगे तो इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे, और उस दिन भी हम कोई ना कोई नशिस्त रिकॉर्ड करेंगे। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। नाज़रीन, आपने सारा देखा, हमने आपको दिखाया कि पतरियाटा TTCP रिजॉर्ट्स जो है वो किस तरीके से माशाल्लाह एक ऐसी जगह बन चुकी है जो कि एक सेंटर पॉइंट है। किसी ने भी अगर यहाँ पे आना है तो यहाँ से मूव करे बड़े अच्छे तरीके से। इनकी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं तो सफाई देख के अशश कर उठा, और इनके रूम्स, इनकी अकोमोडेशंस, इनकी वो सारी चीज़ें जो है, तो यकीन कीजिए कि इससे बेहतरीन जगह मुझे नहीं लग रही कि इस पूरे एरिया के अंदर अगर आपने कहीं आना है सियाहत के लिए तो आपको नज़र आएगी। तो हमारे आज के सफ़र से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।